ओजोनलाइसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ। अब देखिए ओजोनलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको नोट्स में काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं ओजोनलाइसिस से रिलेटेड, ये सारे मैंने समरी के फॉर्म में ये एग्जाम्पल ले लिए और जितने भी टेस्ट थे मैंने सब में आपको ओजोनलाइसिस के क्वेश्चन भर भर के दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ओजोनलाइसिस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मैंने क्या करा, ब्रेक कर दिया। अब ये आपके वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे जो भी ग्रुप लगा होगा उससे। तो ये जब आपने ब्रेक कर दिया तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ प्लस सी डबल बॉन्ड ओ। अब आपके ग्रुप कौन से हैं, जो ग्रुप हैं वो आपको जोड़ने हैं। अब यहाँ पर आपके दे रखा है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो आप देखेंगे कि भाई 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन को या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो या फिर आप देखेंगे कि 1 ब्यूटीन से क्या बन रहा है। तो 1 ब्यूटीन की अगर मैं बात करूं तो 1 ब्यूटीन जो है ये आपके 1 ब्यूटीन हो गया, ये मैंने 1 ब्यूटीन बना लिया। तो 1 ब्यूटीन से क्या बन गया, एक तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड HCHO और एक बन गया प्रोपेनल, एक क्या बन गया CHO और कार्बन कार्बन प्रोपेनल। तो ये आपके दे रखा है CH3 CH2 CHO और फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर ये कह रहा है कि ये आपके 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, मतलब 1 2 3 और ये 4, ये 3 मिथाइल है, तो ये मिथाइल आपके यहाँ लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड तो बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन में आप देखेंगे प्रोपेनल और इथेनल, फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिल रहा आपको। प्रोपेनॉन और इथेनल, फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिल रहा आपको। ब्यूटेनॉन एंड 1 ब्यूटीन, ये भी नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, उसका लास्ट है 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड मिथेनल, फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनल कहते हैं, ये मिल गया। अब आप इसको देखिए कि अगर दूसरा पार्ट आपको नहीं भी पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथेनल मिल ही गया, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये बिल्कुल सही है 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। तो 1 ब्यूटीन का अगर आपने कर रखा है तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड मिथेनल। कई बार हो सकता है आप सोचे कि भाई मिथेनल पहले लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, वो स्ट्रक्चर भी दे सकता है, वो नाम भी दे सकता है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाएंगे।